Good morning, everyone. Today we will discuss our chapter number 4, that is executive. What is an executive? क्या होता है executive? Let's take an example in our institution, in our school. ठीक है, there is some administration or the management people. ठीक है, तो उस management और administration में भी there are some people who take the important decision for the institution. ठीक है, सभी ऑर्गेनाइजेशंस, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी इंस्टीट्यूशंस हैव सम मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, एंड इन दैट एडमिनिस्ट्रेशन देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पीपल, सम पीपल हु टेक द इम्पॉर्टेंट डिसीजन फॉर द इंस्टीट्यूशन और फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. सेम लाइक इन गवर्नमेंट ऑल्सो देयर इज अ एग्जीक्यूटिव. It is a branch of government responsible for the implementation of laws and policies made by the legislature. There are three organs of the government in India: legislature, executive, and the judiciary. So, this executive is a branch of government that is responsible for the implementation of the laws and policies. And these laws and policies are made by the legislature. And the executive implement these laws and policies. Executive का क्या मतलब होता है? जैसे execute करना, हिंदी में इसका क्या मतलब होता है? कार्य करना, कार्यपालिका. ठीक है, तो execute करना मीन्स कि जो laws and policies बनी है उनको execute करना, उनको implement करना. ठीक है, there are two types of executive: political executive and permanent executive. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं? प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट पॉलिसीज. एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं? हमारे जैसे सिविल सर्वेंट्स, हमारे IAS, IPS, IRS ऑफिसर्स, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव. अभी तक हमने देखा कि एग्जीक्यूटिव जो है हर ऑर्गेनाइजेशन, हर इंस्टीट्यूशन में होता है. उसका मीनिंग हमने देखा कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है, कि ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट होती है. ठीक है, दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज. सो नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव. इफ यू लुक एट द वर्ल्ड, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव. सम हैव द parliamentary form of government, some have semi-presidential form of government, some have presidential form of government, and these are dependent on based on collective responsibility and based on individual leadership. So types of executive are one is based on collective leadership, is parliamentary and semi-presidential form of government. ठीक है, in this parliamentary form of government, the head of government is PM. But the head of state means head of nation, head of country may be monarch or may be president. तो क्या डिफरेंस हुआ इसमें कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है हमारे हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं. ठीक है, और जो हमारे हेड ऑफ स्टेट हैं वो मोनार्क भी हो सकते हैं, किंग भी हो सकते हैं, क्वीन भी हो सकती है और प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन UK, इन कैनेडा, वहां पे UK and Canada both have monarch as a head of state. These are some example of parliamentary form of government. Second is semi-presidential form of government. अब semi-presidential form of government में क्या होता है कि होता सेम यही है कि जो head of government है वो PM होते हैं और head of state president और monarch होते हैं. लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो हेड ऑफ स्टेट है उनका रोल, उनके पास पावर बहुत कम होती है. ठीक है, उनका जो रोल है वो बहुत कम होता है. लेकिन सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो पावर्स हैं प्रेसिडेंट की, इम्पॉर्टेंट पावर्स उसके पास होती हैं. कई बार वो गवर्नमेंट को डिसॉल्व भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन श्रीलंका में प्रेसिडेंट के पास इम्पॉर्टेंट पावर्स हैं. ठीक है, तो सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है फ्रांस, रशिया, श्रीलंका. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे इंडिया में है, जैसे हमारे प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनी हेड होते हैं. ठीक है, एज अ मतलब वो हमारे फर्स्ट सिटीजन है कंट्री के, लेकिन वो हमारे नॉमिनल हेड होते हैं. वो किसके एडवाइस पे काम करते हैं? हमारे PM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करते हैं. ठीक है, लेकिन सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में
प्रेसिडेंट जो है इंडिविजुअल डिसीजन लेने के लिए उसके पास पावर्स होती हैं, इंपॉर्टेंट पावर्स होती हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग पावर्स होती हैं। थर्ड वन इज आर प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन दिस हेड ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज हेड ऑफ स्टेट, तो दोनों ही कौन होता है? प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, एज अ मतलब वो हमारे फर्स्ट सिटीजन है कंट्री के, लेकिन वो हमारे नॉमिनल हेड होते हैं। वो किसकी एडवाइस पे काम करते हैं? हमारे पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करते हैं। ठीक है, लेकिन सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट जो है इंडिविजुअल डिसीजन लेने के लिए उसके पास पावर्स होती हैं, इंपॉर्टेंट पावर्स होती हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग पावर्स होती हैं। थर्ड वन इज आर प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन दिस हेड ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज हेड ऑफ स्टेट, तो दोनों ही कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। और प्रेसिडेंट जो है इलेक्टेड पर्सन होते हैं कि इलेक्टेड बाय द पीपल, इलेक्टेड बाय द ऑर्डिनरी सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। तो जैसे यूएसए में जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और वहां पे जो प्रेसिडेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट एंड द कंट्री बोथ। ठीक है, पार्लियामेंट में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? पीएम। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कंट्री और गवर्नमेंट के लिए बोथ के लिए एक ही पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, वो प्रेसिडेंट है। और वो इंडिविजुअल लीडरशिप है, मतलब सबसे ज्यादा जो पावर्स हैं वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, तो हमारी इसकी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के जो एग्जाम्पल हैं वो हम यूएसए, ब्राजील और लैटिन अमेरिका की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है हैव देयर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।